प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं अमित कुमार चौबे अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारे समस्त पापों का नाश इस एकादशी व्रत से पूर्ण हो सकता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। इस प्रकार 2021 में 21 जून दिन सोमवार को यह महान व्रत एक निर्जला एकादशी का है। इस दिन शिव योग के साथ सिद्धि योग भी बन रहा है और जो शिव योग है 21 जून को शाम 5:34 तक रहेगा, जिसके तुरंत बाद सिद्धि योग लग जाएगा। इस पावन व्रत को रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भी सभी मनोकामनाएं पूरी की हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात बार बार इस पृथ्वी पर जन्म मरण के जो चक्कर हैं उससे मुक्ति प्राप्त होती है। और इस दिन निर्जला व्रत रखने के साथ किसी गरीब निर्धन को अन्न, वस्त्र, जूते, छाते आदि का यदि दान करें तो इसका बड़ा महत्व है। और यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप नींबू पानी और फल ग्रहण करके भी इस व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका तो फल का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य अंततः विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें माना गया है कि वो चांडाल के समान हैं, अर्थात इस व्रत के दिन हो सके तो फल का सेवन करें और चावल तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख पाता तो उसे मांसाहार, लहसुन, प्याज आदि नहीं खाना चाहिए और मुख्य रूप से चावल वर्जित है इस दिन। इसे भीम एकादशी भी कहते हैं। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है उसे जीवन में कभी भी किसी बात की कमी नहीं होती। और इस बार जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी है 21 जून को पड़ रही है। और इस दिन महत्वपूर्ण चीज़ है, दान करने से बड़ा लाभ होता है। किसी पात्र व्यक्ति को ही दान दीजिएगा जो इसका प्रयोग कर सके और उसका आपको लाभ प्राप्त हो सके। इस दिन हमें करना क्या चाहिए? इस दिन हमें सभी साधकों से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें सुबह उठकर करनी चाहिए। सबसे प्रथम काम है सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, चंदन का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। यदि पंचामृत से स्नान करा सकते हैं तो और बड़ा उत्तम होगा। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और यदि संभव हो सके तो व्रत भी रखें। नहीं रख सकते तो आप भगवान विष्णु को ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला जाप करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो सात्विक वस्तुओं का ही भोजन करें और भगवान विष्णु को सात्विक भोग लगाएं और तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। यदि आप धन के अभाव में परेशान हैं, कर्ज से परेशान हो चुके हैं, आपके घर में धन रुकता नहीं है और आप यदि चाहते हो कि रोग, रिपु, ऋण से मुक्ति हो तो इस दिन दिव्य प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आप तुलसी का वृक्ष अपने घर में लगाकर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप अपनी उत्तर दिशा में
ईशान कोण में यदि माँ तुलसी का पौधा लेकर आते हैं, तुलसी श्यामा तुलसी भी हो सकती हैं, आप यदि लाते हैं, और उन साधकों के लिए यदि जिनके घर में आंवले का वृक्ष है, आंवले का पौधा है, यदि आंवले के वृक्ष के पास इस दिन तुलसी का पौधा यदि लगाया जाए तो भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और स्थिर हो जाती हैं लक्ष्मी आपके घर में। यदि निर्जला एकादशी को यदि आप ये प्रयोग करते हैं, इस दिन श्री सूक्त का पाठ करें यदि संभव हो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। और इस दिन कुछ सावधानियां आपको रखनी है जिससे आपको लाभ होगा। इस दिन आपको ईर्ष्या, चुगली, द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि यदि आप व्रत रहते भी हैं और आप ऐसे कर्म करते हैं तो सभी व्रत निष्फल हो जाता है। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं, यदि आप ईर्ष्या, द्वेष, चुगली से दूर हैं, क्रोध से दूर हैं, काम से दूर हैं, काम, क्रोध, आलस्य से दूर हैं, तो ये भी एक व्रत रहने के समान है। यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो साधकों आप किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप निर्जला व्रत रख सकते हैं तो ये और बढ़िया है और उत्तम है। यदि नहीं रख पाते हैं तो आप इस दान देकर भी अपने इसके फल। प्रिय साधकों, आपको मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि एकादशी के व्रत में पारण का अति महत्व है। द्वादशी में ही व्रत का पारण करना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए। और एकादशी के व्रत में एक बार पारण करने के बाद बार बार भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात शाम के समय, रात्रि के समय आप दोबारा भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि निर्जला एकादशी के लिए जो भी व्रत रखते हैं, निर्जला एकादशी का जो भी साधक व्रत रखते हैं उनमें कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसे भीमसेन एकादशी भी क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है। इस कथा से आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी भाई एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, लेकिन महाराज मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता, ये मेरी मजबूरी है। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं कर सकता हूँ, यदि आपको उचित लगे तो कृपया कहिए, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि है जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। ऐसे में आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार करने लगे और कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के कोई थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम यदि उस एकादशी का व्रत करो, इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए।
व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार भीमसेन ने इस व्रत को किया और 24 एकादशियों व्रतों का फल भीमसेन को प्राप्त हुआ। तो हे साधकों, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान है। यदि आप पूरे वर्ष कोई व्रत नहीं रखते, कोई अनुष्ठान नहीं करते, लेकिन अगर आप निर्जला व्रत रहकर किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान देते हैं आज के दिन, तो आपका कल्याण होगा। और निर्जला एकादशी के दिन सोमवार का भी दिन है, शिव योग बन रहा है, सिद्ध योग बन रहा है। इस दिन किया हुआ आपका थोड़ा सा पुण्य आपके जन्म जन्मांतरों के पाप को, दुखों को नष्ट कर सकता है। और कहा जाता है कि जब जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसको चांडाल और मृत्यु का भय भी नहीं होता, अर्थात उसकी मृत्यु भी सरल होती है। तड़प कर या किसी पीड़ा में उसके प्राण नहीं जाते। ये एक अनुभूत नुस्खा है, प्रयोग है, आप इसको कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो प्रत्येक मास की एकादशी का व्रत आप किया करें, इससे आपको लाभ होगा। हमारे शास्त्रों में इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। और इस व्रत का कथा भी आप सुनें, इससे आपको लाभ होगा।